रांची में सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कर्नल एसपी गुप्ता ने सीएम हेमंत सोरेन को लगाया फ्लैग। सीएम ने सम्मान दिखाते हुए जवानों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस की दी बधाई। रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में झारखंड की दीदियों का स्नातक समारोह। आजीविका योजना से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और सक्षम बनी दीदियों को सीएम ने किया सम्मानित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से शुरू करेंगे जोहार यात्रा। गढ़वा के टाउन हॉल से होगी यात्रा की शुरुआत। यात्रा को यादगार बनाने के लिए जेएमएम नेताओं ने की बैठक। झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता को भोक्ता समाज ने किया बाहर। मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे ने की थी अंतरजातीय शादी। भोक्ता समाज ने पत्र लिखकर दी जानकारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का किया गया आंदोलन। प्रदेश अध्यक्ष ने माला पहनाकर किया सम्मानित। कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे कांग्रेस के कई वरीय नेता। झारखंड कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा होते ही धनबाद में गुटबाजी और विरोध शुरू। कांग्रेस की बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सहित कई लोग नाराज हैं। पाकुड़ के हिरणपुर में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। लिट्टीपाड़ा प्रभारी उदय लखामी, प्रखंड अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ कई कार्यकर्ता हुए शामिल। देश में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ निकाली गई रैली। रांची में 33 दिनों तक नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़ित का बयान दर्ज। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 की तलाश में जुटी है पुलिस। ईडी ने डीएसपी राजेंद्र दुबे को किया तलब। 12 दिसंबर को ईडी करेगी राजेंद्र दुबे से पूछताछ। साहिबगंज एसपी को भी सम्मन भेजेगी ईडी। साहिबगंज में हुई जिला योजना समिति की विशेष बैठक। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री ने कई अहम दिशा निर्देश दिए। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का किया है समर्थन। कहा, सुधाकर सिंह के निजी बिल पर विपक्ष करेगा उनकी मदद। विजय सिन्हा ने कहा, कृषि विभाग में बड़ा घपला है। निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई छापेमारी। आदित्य कुमार के खिलाफ 1 करोड़ 37 लाख से अधिक का आय से संपत्ति का मामला है दर्ज। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। पटना कॉलेज से राजभवन तक निकाला पैदल मार्च। 67वें पीटी परीक्षा में धांधली के खिलाफ फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का केंद्र पर आरोप। कहा, केंद्र सरकार बिहार के साथ कर रही है हकमारी। विकास योजनाओं के लिए पैसा नहीं मिलने का लगाया आरोप। शराबबंदी पर मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान। कहा, शराबबंदी सरकार की अच्छी कोशिश है। बिहार शराब मुक्त प्रदेश है। जहरीली शराब पीना गैर कानूनी। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह बाढ़ के मरांची में टाल क्षेत्र का किया दौरा। जल जमाव से उत्पन्न समस्याओं की किसानों से ली जानकारी। अभी तक फसलों की बुआई नहीं होने पर जाहिर की चिंता। पूर्णिया में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2 व्यापारियों से 2,06,000 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। धनबाद के पूर्वी टुंडी में आदिवासी दंपत्ति की हत्या मामले में खुलासा। 5 दिसंबर को हुई थी हत्या। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में 2 जगहों पर डकैती के बाद व्यापारियों में आक्रोश। पटेल गोलंबर मैदान के पास एडीजी के काफिले को व्यापारियों ने रोका। पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। गिरिडीह के अहिल्यापुर में आपसी विवाद के बाद एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। युवक की हालत गंभीर। रिम्स में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। छपरा में शराब की तस्करी पर रोकथाम के लिए पुलिस लेगी तकनीक का सहारा। सभी चेकपोस्ट पर पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा हैंडहेल्ड स्कैनर। स्कैनर से वाहनों में छिपे शराब का चलता है पता। अररिया में भारत नेपाल सीमा के पास पुलिस ने की छापेमारी। 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवक गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिरसा नगर इलाके में चोरी मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। रवि तंतुबाई नाम के व्यक्ति को चोरी के आरोप में किया गिरफ्तार। चोरी के गहने भी बरामद। धनबाद में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। झरिया भालगढ़ा के धर्मनगर की रहने वाली थी युवती। परिजनों ने झरिया कतरास मोड़ को किया जाम। लखीसराय में पैसे के लेन देन में महिला के साथ मारपीट। महिला को दबंग युवक ने पैसा मांगने पर बुरी तरह से पीटा। मारपीट में आई महिला को गंभीर चोटें। कवैया थाना क्षेत्र की घटना।
बांका में उत्पाद विभाग ने शराब पीने और बेचने वालों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। पुलिस ने 102 लोगों को किया गिरफ्तार। मधुबनी पुलिस ने सीएसपी संचालक से लूटकांड का किया उद्भेदन। जयनगर थाना पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बीते दिनों लुटेरों ने जयनगर थाना क्षेत्र के पचहर गांव के पास सीएसपी संचालक से की थी 4 लाख की लूट। मधुबनी में मासूम बच्चे को पेट्रोल छिड़ककर जान से मारने की हुई कोशिश। बाल बाल बचा बच्चा। हरलाखी थाना क्षेत्र के हरिने गांव की घटना। मधुबनी में चोरों ने एक घर से की जेवरात सहित 10 लाख की चोरी। मधुपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर मोहल्ले की घटना। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक डिजिटल सेवा केंद्र पर की लूटपाट। लूट का विरोध करने पर पिस्टल के बट से दुकानदार पर किया हमला। सदर थाना क्षेत्र के दीघरा का मामला। अररिया में पेट्रोल पंप कर्मी से लूट मामले का 24 घंटे में खुलासा। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने रची थी साजिश। पेट्रोल पंप मैनेजर विपिन मंडल समेत 3 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने शेखपुरा जिले में से 9 साइबर ठगी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों से 25 मोबाइल भी बरामद किए। स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई गिरफ्तारी। जमुई में उत्पाद विभाग ने पकड़ी भारी मात्रा में शराब। झारखंड से ऑटो में तहखाना बनाकर लखीसराय लाया जा रहा था शराब। एक शराब तस्कर भी दबोचा गया। हजारीबाग के इको सेंसिटिव जोन संघर्ष समिति के लोग ने पोस्टर बैनर के साथ निकाली रैली। 218 गांवों को सेंसिटिव जोन से की बाहर निकालने की मांग। रोजगार को लेकर सेंसिटिव जोन से बाहर निकालने की कर रहे मांग। मोकामा के शिवनार में विभिन्न योजनाओं की जांच। भारी अनियमितता की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच। बच्चों की उपस्थिति संख्या में हेराफेरी कर सरकारी योजनाओं में की जा रही थी गड़बड़ी। सीतामढ़ी में शादी टूटने के बाद थाने में कराई गई शादी। फोटो खींचने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। शिकायत लेकर थाने पहुंचा दूल्हा और दुल्हन। थाने में कराई गई शादी। जहानाबाद में जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। 47 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पटना के नदौल से लाया जा रहा था शराब। सुपौल के पीपरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 4 दीवारी निर्माण कार्य में ठेकेदार कर रहा सरकारी नियमों का उल्लंघन। निर्माण स्थल पर नहीं लगाया गया योजना से संबंधित बोर्ड। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोका। लखीसराय के चितरंजन आश्रम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। सर्वसम्मति से विभिन्न प्रखंड के अध्यक्षों का किया गया चयन। जहानाबाद के ऊंटा सहित अलग अलग जगहों से 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब के नशे में थे चारों। उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए सभी शराबी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रजिंदर सिंह विरदी का जोरदार स्वागत। फूलमाला और आतिशबाजी के साथ खिलाड़ी का किया गया स्वागत। छपरा में तरंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने किया उद्घाटन। जिले के खिलाड़ियों के प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजित किया गया है तरंग प्रतियोगिता। मधुबनी में कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल जारी। एसडीओ पर कार्रवाई की कर रहे मांग। एसडीओ पर कृषि अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। दुमका में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक ने सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। जांच घर, लेबर वार्ड समेत अन्य स्थानों का लिया जायजा। शौचालय समेत अस्पताल परिसर को साफ सफाई का दिया निर्देश। बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा ने डंडारी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का किया निरीक्षण। जन वितरण प्रणाली की दुकान का भी लिया जायजा। जहानाबाद में स्कूल बस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग घायल। हादसे के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। मलहचक मोड़ पर हुआ हादसा। खगड़िया के फुलवरिया गांव में लगी भीषण आग। आग की वजह से कई घरों में लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मधुबनी में धान के ढेर में उपद्रवियों ने लगाई आग। 5 एकड़ का धान जलकर राख। थ्रेसिंग के लिए इकट्ठा किया गया था धान। हरलाखी थाना के गाछी टोला की घटना। रांची समेत कई जिलों में बदल रहा मौसम। कई जिलों में बढ़ रही ठंड। मौसम विभाग ने जताया अनुमान अगले 5 दिनों में झारखंड में मौसम होगा शुष्क। बांका के अमरपुर नगर पंचायत के महमदपुर गांव में शादी समारोह में करंट लगने से युवक की मौत। मौत के बाद मचा हड़कंप। डीजे बजाने के दौरान युवक को लगा था करंट। सीतामढ़ी के डुमरा में बाल विवाह, भ्रूण हत्या समेत कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आशा कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। समाज के लोगों को जागरूक करने का किया प्रयास। आरा में बिहिया में क्षेत्र में बंटवारे के विवाद को लेकर किन्नरों का मामला पहुंचा थाना। किन्नरों ने थानाध्यक्ष से लगाई गुहार। थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह की पहल के बाद दोनों गुटों में हुआ समझौता।
लखीसराय सदर अस्पताल में खुला सिटी स्कैन सेंटर। 8 दिसंबर को जिलाधिकारी करेंगे उद्घाटन। मरीजों को सरकारी दर पर मिलेगी सुविधा। लखीसराय में शव जलाने और दफनाने को लेकर दिन भर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। लखीसराय से पहुंचे एएसपी इमरान मसूद ने मामले को शांत कराया। अररिया में जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर जल जीवन हरियाली जागरूकता रथ को किया गया रवाना। अनुमंडल पदाधिकारी ने रथ को दिखाई हरी झंडी। भागलपुर में रेलवे की जमीन को रेलवे ने कराया अतिक्रमण मुक्त। इसाकचक थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर 1 से लेकर 4 तक चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सीतामढ़ी में समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सरकारी योजनाओं के अमली जामा पहनाने पर हुई चर्चा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का नया बिल्डिंग बनकर तैयार। 6 करोड़ की लागत से बना है बिल्डिंग। नए भवन में मरीजों के लिए मौजूद है आधुनिक सुविधाएं। दानापुर में टमटम पड़ाव के पास गेल की पाइपलाइन से हुआ गैस का रिसाव। घटनास्थल का सांसद रामकृपाल यादव ने किया निरीक्षण। निकट भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए दिए दिशा निर्देश। हजारीबाग में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार सजा। कई बाजारों में बिकने लगा है तिलकुट। ग्राहकों में भी दिख रहा उत्साह। हजारीबाग के बरही में सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को बरही अनुमंडल अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाइक के अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरने से हुआ हादसा। कोडरमा में दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा सरकारी योजना का लाभ। बिचौलिए नहीं मिलने दे रहे दिव्यांगों को फायदा। अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी नहीं दे रहे ध्यान।